नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल द ऑटरी में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपको बताएंगे हाल ही में केबीसी की पहली करोड़पति बनी हिमानी बुंदेला के बारे में। आगरा में रहने वाली नेत्रहीन गणित की शिक्षिका हिमानी बुंदेला कौन बनेगा करोड़पति की सीजन 13 की पहली करोड़पति बनी है। शो के होस्ट अमिताभ बच्चन द्वारा हॉट सीट से चुने जाने के बाद 25 वर्षीय ने सवालों की एक सीरीज का जवाब दिया। 7 करोड़ रुपए के एक सवाल का गलत जवाब देने के बाद हिमानी खेल से बाहर हो गई, लेकिन 1 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार के साथ एपिसोड के अंत तक उन्होंने मेजबान के प्रति अपनी अपार कृतज्ञता व्यक्त की और बताया कि कैसे वह दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए एक विशेष कोचिंग सेंटर खोलने में पैसों का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा, विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में बहुत सारे विकलांग छात्रों का चयन हो जाता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनकी मदद करने के लिए कोई नियमित कोचिंग सेंटर या शिक्षक नहीं है। आगरा में जन्मी और पली बड़ी हिमानी ने अपना पहला केबीसी शो तब देखा जब वह सिर्फ 9 वर्ष की थी। वह अपने दोस्तों के साथ प्रश्नोत्तरी की भी आयोजित करती थी और शो की नकल भी करती थी। तब से शो में भाग लेना, टेलीविजन पर आना और अमिताभ बच्चन से मिलना उनके लिए एक सपने जैसा था। हालांकि 2011 में जब वह 15 साल की थी तब एक दुर्घटना में हिमानी की आंखों की रोशनी चली गई। जबकि वह अच्छी तरह से ठीक हो गई, अगले 6 महीनों तक उन्हें अपनी एक नई जीवन शैली को स्वीकार करने में कठिन समय लगा और वह एक अवसाद में चली गई। एक साक्षात्कार में वह कहती हैं, मेरे चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं थी और वह 6 महीने बहुत भयानक थे, लेकिन मैंने पूरी उम्मीद नहीं खोई। मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहा और मेरी स्कूली शिक्षा पूरी करने में उन्होंने मेरी मदद की। लेकिन चुनौतियां यही नहीं रुकी। जब हिमानी ने कॉलेज के लिए आवेदन करने की कोशिश की तो उन्हें उनकी विकलांगता के कारण विभिन्न संस्थानों में खारिज कर दिया गया। लेकिन मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की डॉक्टर शकुंतला मिश्रा से हुई। उन्होंने कहा, इस संस्थान में विकलांग छात्र और सामान्य छात्र एक साथ सीखेंगे। उन्हें यहाँ एक सीट मिली और वह अपने जैसे विकलांगों से मिली। कॉलेज और उनके दोस्तों ने उन्हें अपनी खोज से बाहर आने और शिक्षा में स्नातक की डिग्री पूरी करने में मदद की। फिर उन्हें केंद्रीय विद्यालय आगरा में गणित के शिक्षक के रूप में नौकरी मिल गई। 2021 में हिमानी ने केबीसी में भाग लेने के लिए अपनी रुचि तलाशना जारी रखा और सीजन 13 के शो के लिए खुद को पंजीकृत किया। जब उनका चयन हुआ तो उन्हें लगा कि यह किसी सपने के सच होने लगा। उन्होंने कहा, जब मैं केबीसी के सेट पर थी तब मैं नर्वस और एक्साइटेड दोनों थी। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रतियोगिता के दौरान मेरा ध्यान हर जगह था, लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया कि मैं वहाँ क्यों थी। यह न केवल मेरे बचपन के सपनों को पूरा करने के लिए था, बल्कि मेरे परिवार के लिए और विकलांग समुदाय को प्रेरित करने के लिए भी था। इसने मुझे सही उत्तर देने पर ध्यान केंद्रित करने और हॉट सीट पर एक स्थान जीतने की अनुमति दी। वह कहती है कि उस स्टार से मिलना असत्य था जिसे वह अपने बचपन से अपना आदर्श मानती थी, लेकिन उन्होंने उन्हें सहज और आत्मविश्वासी महसूस कराया। शो के अंत में 16 सवालों के जवाब देने के बाद हिमानी ने 1 करोड़ रुपए जीते। उन्होंने कहा कि वह इस पैसे का उपयोग अपने परिवार के लिए एक छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए करेंगी। वह कहती हैं कि मेरे पिता ने हाल ही में महामारी के कारण अपनी नौकरी खो दी, इसलिए मैं उन्हें वित्तीय सुरक्षा हासिल करने में मदद करना चाहती हूँ। इसके अलावा वह दिव्यांग छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए एक विशेष कोचिंग सेंटर शुरू करने के लिए पैसे का निवेश करने की उम्मीद करती है। वह पिछले 5 वर्षों से केबीसी के लिए पंजीकरण करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जब उसे मई में केबीसी से कॉल आया तो उन्होंने फर्जी स्कैम कॉल होने की उम्मीद में 2 बार डिस्कनेक्ट कर दिया। हालांकि निर्माताओं ने उनसे कई बार संपर्क किया, तब उन्हें पता चला कि यह कोई घोटाला। बाद में उन्होंने प्रक्रिया पूरी की और अपने सपने को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया। हिमानी के अनुसार यह उनका बचपन का सपना था जो अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठकर हकीकत बन गया और उस एहसास को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अपनी अथक मेहनत और लगन की वजह से हिमानी बुंदेला प्रसिद्ध रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन में करोड़पति बनकर निकली। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और कॉन्फिडेंस के साथ अमिताभ बच्चन के सभी सवालों के ठीक से जवाब दिए। उनका ये नतीजा रहा कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया आगरा की हिमानी बुंदेला ने।
जिनकी एक हादसे में दोनों आंखों की रोशनी भले ही चली गई, लेकिन हिम्मत की रोशनी से उन्होंने जो कर दिखाया वो उन्हें लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल बनाता है, जिनकी जिंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो लोग जीने की तमन्ना छोड़ देते हैं। 10वीं की पढ़ाई के दौरान एक दुर्घटना में अपनी दोनों आंखों की रोशनी गंवाने वाली हिमानी बुंदेला के केबीसी में करोड़पति बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है।